ॐ सर्वज्ञः त्वमसि प्रणवः। ॐ बीजं त्वमसि महाकालः। ॐ पुरुषः त्वमसि ईश्वरः। ॐ तुभ्यं श्री गुरुवे नमः। माता सरस्वती जानकी देवी और वेद माता गायत्री के चरणों में वंदन करता हुआ, माता पिता पूजनीय गुरुजन सभी के चरणों में स्पर्श करता हुआ, मैं डॉक्टर सवितुर प्रकाश गंगवार आप सभी स्नेहीजनों का इस लाइव मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। बंधुओं, योग, यज्ञ और आयुर्वेद एक ऐसा विषय गौरवान्वित करने वाला है कि मेरा पहला लाइव वीडियो है और एक ऐसे विषय के साथ श्री गणेश करने का अवसर मिला है। मैं अपने को ऋणी समझता हूं और आप लोगों ने मेरे लिए जो समय दिया है, मुझे सुनने का जो समय दिया है, वो सौभाग्य का विषय है। मैं विषय पर आता हूं। यज्ञ क्या है मित्रों? यज्ञ चिकित्सा है, यज्ञ त्याग है, यज्ञ बलिदान है, यज्ञ हमारे शुभ कर्मों का श्री गणेश है। अनुष्ठान का प्रारंभ हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं यज्ञ से करते हैं। यज्ञ हमारी परंपरा है, हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों की धरोहर है। यज्ञ वर्तमान युग में, हालांकि प्राचीन काल से ही रहा है, यज्ञोपैथी आज यज्ञोपैथी के रूप से जानी जाती है, भैषज यज्ञ के रूप में जाना जाता है। यज्ञ में प्रदीप्त जो लौ है, ज्वाला है, उस ज्वाला के प्रतीक के रूप में मैं अगर प्राचीन परंपरा पर जाऊं, अपने गौरवान्वित करने वाले गौरवमयी इतिहास पर जाऊं, तो चाहे भगवान राम की सेना रही हो, उनके रथ पर फहराती ध्वज पताका, चाहे पांडवों के काल में अर्जुन के रथ पर फहराता भगवा ध्वज, चाहे हमारे भारत माता के हाथ में फहराता भगवा ध्वज, चाहे छत्रपति शिवाजी के हाथ में उद्घोष करता हुआ भगवा ध्वज, महाराणा प्रताप के हाथ में उद्घोष करता हुआ भगवा ध्वज, सब यज्ञ का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। क्योंकि यज्ञ की जो ज्वाला है, यज्ञ की जो प्रतीक ज्वाला है, वह भगवा ध्वज में देखिए। भगवा ध्वज में जो जब लहराता है तो आपको अगर आत्मसात उसे करें तो यज्ञ की ज्वाला के समान होता है। यज्ञ जीवन से जुड़ा हुआ है। यज्ञ हमारी पैथी है, हमारे संस्कारों में है, हमें अंदर से साक्षात्कार करने वाला है, अंदर से शुद्ध करने वाला है। हमारे ऋषियों मुनियों ने 5 महायज्ञों को प्रतिदिन करने का विधान किया। अध्ययनम ब्रह्मयज्ञः, 5 महायज्ञ हैं, उनमें पहला यज्ञ है ब्रह्मयज्ञ। क्या है? अध्ययनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलीभूत नरयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 महायज्ञों का विधान हमारे ऋषियों मुनियों ने किया।
और मैं इस लाइव मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन 5 महायज्ञों में से 4 महायज्ञ दुनिया करती है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो सभी लोग करते हैं। एक महायज्ञ ऐसा है जो उसके करने की विधि अलग हो सकती है, लेकिन उसको भी प्रतीक रूप में तो सभी लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया, विश्व, हम सब किसी भी धर्म के अनुयायी हों, 5 महायज्ञों को सभी लोग करते हैं। कैसे? अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, जो पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन है, अध्ययन करना। अब बताइए, अध्ययन कौन नहीं करता? जो अशिक्षित हैं वो तो सबसे ज्यादा अध्ययन करते हैं, श्रवण परंपरा से, लोगों से सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, गुरुओं से सुनते हैं, तो अध्ययन। लेकिन इसमें भी कुछ बात है। अध्ययन किसका होना चाहिए? अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो हमें कर्तव्य का बोध कराए, ज्ञान विज्ञान का बोध कराए, हमें अज्ञानता से बचाए। ऐसा अध्ययन नहीं चाहिए, ऐसा अध्ययन नहीं जो हमको अपने मनुष्य जाति में होते हुए भी हमें हीन बनाए, ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? शाश्वत सत्य, वेद, महापुरुषों के लेख, महाकवियों के ग्रंथ, शास्त्र हमको पढ़ने हैं, प्रतिदिन अध्ययन करना है। ये यज्ञ प्रतिदिन का है, प्रतिदिन हम इन यज्ञों को करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ हमारे अध्ययन करने से पूर्ण हो जाता है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म यज्ञ प्रथम यज्ञ। दूसरा यज्ञ है पितृयजस्तु तर्पणम, अपने पूर्वजों को, पितरों को तर्पण करना, श्राद्ध कर्म करना, उनको श्रद्धा पूर्वक अर्घ देना। और इसमें अलग अलग विचार भी हैं। मेरा भी विचार है कि अपने जीवित माता पिता को भी प्रसन्न करने का प्रयास करना, सुखमय जीवन देना, उनकी सेवा करना, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है अविवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम। अविवादनशील व्यक्ति के, जो अभिवादन करता है, जो बुजुर्गों के सामने झुकता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, वृद्धजनों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन 4 चीजें? आयु। अभी हम बात करेंगे आयुर्वेद की। देखिए, आयु 4, आयु, विद्या, यश, बलम। आयु, विद्या, यश और बल। वृद्धजनों की सेवा से आयु, विद्या और बल बढ़ता है। और क्या चाहिए? इन 4 चीजों के लिए तो दुनिया भागी भागी घूम रही है। ये चारों हमें कहाँ मिल रहे हैं? हमारे सामने है हमारे तीर्थ, माता पिता और गुरु। इनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो हमारा जो पितृ यज्ञ है वो माता पिता की सेवा से पूर्ण हो जाता है। कौन दुनिया का ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता? जो 2-4 लोग ऐसे हैं, उनकी मैं यहाँ पर गणना भी नहीं कर रहा, लेकिन मैंने भी कहा था कि दुनिया के सभी लोग इन 5 महायज्ञों को करता है। कैसे? अध्ययन तो करता है, ब्रह्मयज्ञ हो जाता है, माता पिता की सेवा करता है, पितृयज्ञ हो जाता है। तीसरा यज्ञ है दैव यज्ञ, होम यज्ञ, अग्निहोत्र। अब किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। हम अपने यज्ञ में, जब भी हम यज्ञ करते हैं, अपने इष्ट देव को बुलाते हैं, अग्निदेव में आहुति दे करके उनको तृप्त करने का प्रयास करते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिदिन प्रातःकालीन यज्ञ का विधान है, सायंकालीन यज्ञ का विधान है, प्रतिदिन करना चाहिए दैव यज्ञ। दैव, इसमें एक देव कौन है, ईश्वर कौन है, इस पर जरा विचार करना चाहता हूं। ईश्वर, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग विचार हैं।
मैं उस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ईश्वर के लक्षण में किया है। क्या कहा ईश्वर का लक्षण? क्लेश कर्म विपाक आशैर परामिष्टा पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो पंच क्लेशों से मुक्त है, विपाक आशय कर्म से मुक्त है, तो ईश्वर है। पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब अविद्या क्या है? फिर वही बात आ रही है। अध्ययन करेंगे विद्या का ज्ञान होगा। अविद्या, जो 4 आगे के जो क्लेश हैं, कौन कौन से? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन चारों का कारण अविद्या है। सीधे सीधे कह लीजिए, दुनिया की प्रत्येक समस्या का कारण आज अविद्या है, अज्ञानता है। यदि ज्ञान का विस्तार हो जाए तो 90 से अधिक प्रतिशत जो समाज की समस्याएं हैं उनका निदान हो जाए। अविद्या का विनाश हो। अविद्या से मुक्त है कौन? ईश्वर। अस्मिता, ये तो सृष्टि का विधान है। सृष्टि अस्मिता है तभी सृष्टि है। दृष्टा और दृश्य। अब दृष्टा कौन है? पुरुष अर्थात आत्मा। दृश्य कौन है? इस पंच भूतों से बना हुआ ये संपूर्ण सृष्टि, ये ध्वस्त भौतिक पदार्थ, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन पंचभूतों से बनी हुई समस्त सृष्टि दृश्य है। और दृष्टा, दृश्य और दृष्टा का जो संयोग है जिससे सृष्टि होती है वो अस्मिता है। ईश्वर इससे मुक्त है। विपाक, कर्मों का जो फल है वो विपाक है। ईश्वर कर्मों के फल से मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है, विपाक है। और आशय, कर्मों का जो संस्कार है वो उसका उसे आशय कहते हैं। कर्मों के संस्कार के समूह को आशय। अब कर्म संस्कार मानस से जुड़ा, मनुष्य से जुड़ा हुआ है। जन्म लिया है हमने, पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए होंगे, उनको आज भोग रहा हूं। आज जो कर्म कर रहे हैं भविष्य में कोई जन्म लूंगा उसमें भोगूंगा। तो कर्म संस्कार जन्म बंधन से जुड़ा हुआ है। ईश्वर इससे तो ईश्वर का जो लक्षण है योग दर्शन में दिया गया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। क्लेश कर्म विपाक आशैर परामिष्टा पुरुषो विशेषः ईश्वरः। दैविक होता है, हम ईश्वर का उपासना करते हैं। चौथा यज्ञ है वैश्य रूप यज्ञ, बलि वैश्य रूप यज्ञ, अलग अलग नाम से कहा जाता है। हर कोई करता है। हमारी माताएं बहनें जब कोई तीज त्योहार होता है या अन्य कभी दिन भी, कभी किसी का नामकरण है या अन्य परिवार में जन्म या अन्य कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो सबसे पहले गौ माता के लिए लवण और क्षार से रहित कुछ भी मीठा, खीर आदि कुछ भी निकाल के अलग रख देते हैं। ये गौ के लिए, गौ माता के लिए सबसे बड़ा धन है गौ। हम इधर उधर धन के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? धन सबसे बड़ा गौ है। जिसके पास सबसे अधिक गायें हुआ करती थी वो सबसे अधिक धनवान हुआ करता था। गौ माता की सेवा, पंचभूतों की सेवा, पंच तत्वों से बने हुए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से बने हुए जितने भी जीव जंतु हैं, सभी प्राणियों हैं, उन सबको कुछ खिलाना, तर्पण करना, उन्हें तृप्त करना श्रद्धा पूर्वक, ये सब बलि वस्तु देव। 5वां यज्ञ है बंधुओं अतिथि यज्ञ। इसे निर्यज्ञ भी कहते हैं, मानस यज्ञ भी कहते हैं। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, कौन ऐसा है जो अपने अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक विदा नहीं करना चाहता, सम्मान नहीं करना चाहता? कौन ऐसा है दुनिया में? अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई अतिथि का सम्मान करता है। मैं इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं। अतिथि का शाब्दिक अर्थ है जो बिना तिथि के घर पर आए, पधारे। मेरा मानना है कि प्रबुद्ध जनों को, विद्वानों को, महापुरुषों को हमें आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, अपने घर आमंत्रित करना चाहिए।
और उनसे कहना चाहिए जब आपके पास समय हो हमारे घर आइए, हमारी कुटिया पर आइए, फिर अपने पद चिन्हों से, चरणों से हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। फिर उनके पास विद्वान लोग होते हैं, बहुत कम समय होता है, जब उनके पास समय होगा अतिथि रूप में आ जाएंगे, और जब अतिथि रूप में आ जाएंगे यही हमारा सौभाग्य हो। साथ में जोड़ना चाहता हूं, केवल खिला देना अतिथि यज्ञ नहीं, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, उनसे सीखना है। कैसे न कैसे तो वो घर पहुंचे हैं, उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ प्रेरणा लेनी है और उनकी सेवा करनी है, दान पुण्य भी करना है, श्रद्धा अनुसार जो कर सकते हैं करना है। ये सब अतिथि यज्ञ है, कौन नहीं करता, सब करते हैं। महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है। दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं, पांडवों को मिलते हैं, जंगल में है पांडव। दुर्वासा ऋषि कहते हैं बहुत भूख लगी है, हमें भोजन करना है। पांडव अपना सौभाग्य समझते हैं, गुरुवार हमारे घर आए, कुटी में आए। तो गुरु जी कहते हैं अभी मैं स्नान करके आता हूं, आप व्यवस्था कीजिए। पांडव खुशी खुशी अपनी पर्णकुटी में पहुंचते हैं, द्रौपदी को बताते हैं हमारे घर अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, उन्हें क्या पता है कि घर में क्या व्यवस्था है। तो द्रौपदी कहती हैं अन्न तो है ही नहीं, अन्न तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्या खिलाएंगे। अभी चिंता इस बात की है क्या खिलाएंगे, क्यों अतिथि नाराज होकर ना लौट जाए। दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही सुलभ कोपी है। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय उनके सामने हो जाता है कि मैं उनकी सेवा कैसे करूं। द्रौपदी चिंतित है, पांडव चिंतित है, अचानक इतनी जल्दी कैसे व्यवस्था की जाए। ऊपर से कौन आ गए, योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी आ जाते हैं और कहते हैं मुझे भूख लगी। द्रौपदी को बहन मानते हैं, अब बहन को भाई से क्या छुपाना। तो बहन कहती है कुछ नहीं है, रिक्त पात्र लाती है, कहती है कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, अन्न नहीं है। तो श्री कृष्ण जी को एक चावल, एक अन्न का दाना दिख जाता है। अन्नम ना निंदा, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अन्नम ना निंदा। एक अन्न के दाने ने श्री कृष्ण जी ने उसकी निंदा नहीं की और उस अन्न के दाने को खा लिया। संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु भगवान, उन्होंने जैसे ही अन्न को खाया है उनका तो उदर पूर्ण हुआ ही हुआ, दुर्वासा ऋषि का उदर भी पूर्ण। बहुत अच्छा जैसे लग रहा है, क्या पकवान, खीर पकवान खा लिए हैं और वो चले जाते हैं। पांडवों की एक बहुत बड़ी चिंता कि अतिथि का सम्मान कैसे होगा। ऐसा प्रसंग हमारे सामने था। तो ऐसा कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर अतिथि को बुलाना नहीं चाहता, सत्कार करना नहीं चाहता, सम्मान देना नहीं चाहता। सभी करते हैं। तो बंधुओं, ये पंच महायज्ञों की बात समाप्त हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन पंच महायज्ञों को कौन नहीं करता है, सब तो करते हैं। कुछ जो जानते हैं वो विधि विधान पूर्वक करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो बिना विधि के करते हैं, करते तो हैं। और कुछ ऐसे हैं जो करते हैं और मानते नहीं। ये विडंबना है कि पंच महायज्ञ सनातन परंपरा हमारी, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं, सभी को करना चाहिए, करते हैं। और यज्ञ योग की क्रिया है। जो यज्ञ है तो योग की एक क्रिया है। यज्ञ करते करते प्राणायाम हो जाता है। वेद मंत्रों के उच्चारण से श्वास प्रश्वास की जो गति है अभ्यास हो जाता है, प्राणायाम हो जाता है, योग जुड़ गया, योग यज्ञ से जुड़ गया। क्या है योग? योग की बात आती है तो योगेश्वर श्री कृष्ण की बात चल रही थी तो गीता पर ही जाते हैं। तो हर जगह हम लोग देखते हैं, दीवारों पर, विद्यालयों में आदि में सब जगह लिखा रहता है योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। आज उसका भाव समझना है। कर्मों में कुशलता ही योग है। श्री कृष्ण ने कहा है कर्मों में कुशलता योग है। अब अभी हम देख रहे थे पिछले 1-2 सालों में, जब योग दिवस के रूप में 21 जून को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में मनाए जाने की बात आई तो बहुत से लोगों ने योग का विरोध किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात कहता हूं, योग कौन नहीं करता है? सब तो करते हैं, फिर भी विरोध करते हैं। योग तो सभी करते हैं। कैसे? अपने कर्म को निष्ठापूर्वक कौन प्रतिपादित नहीं करता? सब अपनी क्षमता से प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर्म करें। सभी क्षमता है सबकी अलग अलग, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ उससे कम अच्छा करते हैं, करते तो सभी हैं। कर्महीन कौन है? कोई नहीं है। चाहे वो दौड़ने का कर्म करे, चाहे सोने का कर्म करे, चाहे बैठने का कर्म करे, चाहे खाने पीने का करे, चाहे आलस्य का करे, कर्म तो करेगा ही, लेकिन कर्म जरूर अच्छा होना चाहिए। सत्कर्म की ओर जो उन्नति को बढ़ाए, उन्नति की ओर ले जाए, कर्म वैसा होना चाहिए। तो योगा कर्म सुकौशल। श्री कृष्ण ने कहा कर्मों में कुशलता योग है। हम जो काम कर रहे हैं, मैं शिक्षण कर रहा हूं, मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अध्यापन का काम करता हूं, तो मैं अपने शिक्षण में जितना समय दे सकता हूं, जितनी क्षमता के अनुसार शिक्षण कर सकता हूं, हमारा योग है। तो कर्मों को, अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करना, वंश परंपरा से जो प्राप्त कर्म है उसको निष्ठापूर्वक करना, अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो भी हमें कर्म मिला है उसको करना। उच्च पद हो सकता है, निम्न पद हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कर्म तो कर्म है। अगर हम अपने कर्म को ही ईमानदारी से करें, योग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन चलाया स्वच्छता अभियान। बताइए, एक प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति को हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो झाड़ू थामे। बताइए कितना महत्वपूर्ण उनका समय है। उन्हें देश विदेश, देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से निपटना है, और हम उनसे कह रहे हैं कि तुम स्वच्छता के अभियान में लग जाओ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करें। यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जान ले, पहचान ले, और योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार ये परिभाषा हुई। मैं पातंजल योग सूत्र के अनुसार जो परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूं योग की, वह क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना निरोध है। हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका, जो कि साधना में बाधा पहुंचाती हैं, योग साधना में बाधा पहुंचाती हैं, उनका रुक जाना, उनको रोक देना योग है। वृत्तयः पंचतया, वृत्तियां 5 हैं। क्लिष्टा अक्लिष्टा, उनके भेद हैं। पंच वृत्तियां, 5 वृत्तियां हैं कि जो प्रमाण है, हमारा पहला जो वृत्ति है, प्रमाण की जो परिभाषा है, प्रमाकरणम प्रमाणम आदि पर जाती है। यहाँ पर संक्षिप्त रूप से बात करनी है, गहराई में भी नहीं जाना है, हमारे अन्य लोग जुड़े हुए हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष पदार्थ हैं हम अपनी इंद्रियों से अनुभूत करते हैं। जैसे हमने कहा ये मोबाइल है, ये मेज है, ये बल्ब है, जो कुछ भी हम देखते हैं अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से, अपनी इंद्रियों से अनुभूत करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम अनुमान से कभी कभी हम प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, जो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं तो अनुमान प्रमाण से कर लेते हैं। जैसे हमने धुआं देखा, आग देखकर हम आग का अनुमान कर लेते हैं। माताएं पूर्व पहले कढ़ाई चावल आदि पका के देखती थी, चावल पक गया, इसका मतलब सारे चावल पक गए, तो अनुमान है। यह जो प्रमाण की जो बात थी, जो कि हमारी वृत्तियों का पहला प्रमाण है। दूसरा क्या है? विपर्य। प्रमाण विपर्य। विपर्य क्या है? किसी वस्तु में मिथ्या आरोप हो जाना विपर्य। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं योग दर्शन के अनुसार। जो योग की परिभाषा है पतंजलि के अनुसार क्या है, तो कहा गया था योगा चित्तवृत्ति निरोधा। उसमें कहा गया कि वृत्तियों का रोक जाना, रोक देना ही योग है। अगर हम अपनी वृत्तियों को रोक देते हैं, समाधान कर देते हैं, तो योग हो जाता है। क्योंकि वृत्तियों का समाधान कर देने के पश्चात जो हमारा आत्म रूप है, हमारा जो आत्मा है, तदा दृष्टु स्वरूपे
अवस्थानम, अपने मूल स्थान को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वृत्तियों के समाधान से। हम योग के अनुसार इस परिभाषा को बता रहे थे। प्रमाण विपर्य विकल्प, विकल्प क्या है? निद्रा और स्मृति, 5 है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। विकल्प क्या है? हम किसी कार्य को जब करते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, यस और नो, जिसको नावेती परिभाषा, इसकी विभाषा कहते हैं, नावेती विभाषा, विभाषा को विकल्प कहते हैं। तो हमारे सामने कभी कभी विकल्प संशय प्रस्तुत हो जाता है कि हम ये करें या ये करें। अब आप बताइए, हम साधना करेंगे और हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत हो जाए, साधना कैसे करेंगे? साधना नहीं कर सकते, बाधा पड़ती है साधना में। चौथा वृत्ति है निद्रा। निद्रा क्या है? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का जो अभाव है उसका ज्ञान होना निद्रा है। जब निद्रा आती है तो हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, किसी को कुछ ज्ञान नहीं रहता। तो ज्ञान के अभाव का ज्ञान ही निद्रा है। स्मृति, स्मृति किसे कहते हैं? बहुत सामान्य सी बात है, हम पहली बार किसी चीज को अनुभव करते हैं और जब दोबारा उस वस्तु को देखते हैं तो हमारी स्मृति में आ जाता है। हम एक बार जलते हैं, दोबारा हम उसे नहीं छूते, क्यों? क्योंकि हमें पता है हम एक बार जल चुके हैं तो अर्थात जलाएगी। तो स्मृति, ये 5 बातें वृत्ति कही गई हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, इनका रुक जाना योग का। अब ये बात आती है कि योग को करते हुए योग, अब इन वृत्तियों को हम कैसे रोकेंगे? इनका साधन भी पातंजल योग सूत्र में बताया गया है कि हम किन के माध्यम से योग को इनको रोकेंगे। हमारे मानव जीवन में, हम अपने मानव जीवन में जीते हुए इन सभी समस्याओं को देखते हैं, इनका समाधान प्रस्तुत है। क्या समाधान किया गया है? ऋषि मुनि ने क्या समाधान किया है? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 बातें हमें आगे बढ़ाती हैं, हमारी वृत्तियों को रोकने में समाधान करती हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप क्या है? सामान्य सी बात होती, तप शब्द सुनते ही अरे हम तप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तप की सामान्य परिभाषा, सामान्य बात, हम जिस कर्म को कर रहे हैं, जब भी हम कोई अच्छा कर्म करेंगे हमारे सामने समस्या आएगी। हम ईमानदार हैं, हमारे सामने समस्या आएगी। हम सत्य बोलते हैं, हमारे सामने समस्या आएगी। उन समस्याओं को सहन करना और अपने कार्य पर दृढ़ रहना, लगे रहना, तप हमें सहन शक्ति हमारी बढ़ाता है। अगर हम तप करेंगे तो पंचवृत्तियों को रोकने में सहायक हो, साधन है। स्वाध्याय, अभी हमने बात कही थी, अध्ययनम ब्रह्मज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। हम जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही जानेंगे। सर्वज्ञ कोई नहीं है, ईश्वर के औलाद, ईश्वर ही सर्वज्ञ। हम सब सीखते हैं, सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत सीखेंगे। तो सीखते रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय क्या कराता है? हमारे संशय को दूर करता है, हमें ज्ञान देता है, हमें विद्या देता है। कहीं पर भी हमें भ्रम आता है, अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो हम उस भ्रम को दूर कर सकते हैं, संशय को दूर कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान, तीसरा क्रिया योग, ईश्वर प्रणिधान। अभी हमने बात कही थी कि ईश्वर क्या है, तो बताया था कि जो क्लेशों से मुक्त है, कर्म से मुक्त है, विपाक से मुक्त है, आशय से मुक्त है, वो ईश्वर है। उस ईश्वर में अपने आप को लगाना, अपने आप को समर्पित कर देना। अब ईश्वर प्रणिधान कई तरीके से होता है। हम ओमकार का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने किसी इष्ट देव का मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसकी लीला, उसके रूप, उसका मंचन, कुछ भी अलग अलग प्रकार की तरीके हैं अपने आप को ईश्वर में लगा देना, ईश्वर प्रणिधान है। तो बंधुओं,
हम इनके माध्यम से योग की जो वृत्तियां हैं जिनको रोक देना है, इनके माध्यम से हम उन्हें रोक सकते हैं। मित्रों, जब योग की बात आती है तो योग के 8 अंग दूर, अष्टांग योग। अभी एक बात और कहनी है कि हम सामान्य रूप से जीवन में 21 जून को भी योग करेंगे, प्रतिदिन लोग करते हैं, 10 मिनट करता है, कोई 1 घंटे करता है, कोई 2 घंटे करता है, तो करते हैं, सामान्य धारणा है और अच्छी बात है। योग करने से कुछ नहीं, अगर हम सामान्य रूप से उस प्रक्रिया की ओर बढ़ तो रहे ही हैं, कम से कम ये आवश्यकता है। और जितना अधिक हम योग करेंगे, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने देखा है कि लोग बहुत जल्दी बुराई करने लगते हैं कि ये कोई योग है, ये कोई योग है, ये योग नहीं है, ये क्या है, ये योग तो अष्टांग योग होता है, पतंजलि योग में जो योग होता है, ये योग थोड़ी है जो हाथ पैर फेंकते हो, पेट कुदाते हो, ये योग नहीं है। अरे क्या आवश्यकता है ऐसे विरोध करने की? जो जितना कर रहा है, जितना कर सकता है, हमें समर्थन ही करना चाहिए। विरोध किस बात का? अरे आग तो जली है कम से कम, चिंगारी तो उठी है कम से कम, आने दीजिए। आने वाला समय वेदों का होगा, वैदिक ज्ञान का होगा, यज्ञ का होगा, आयुर्वेद का होगा। योग संपूर्ण विश्व में पहचान दिए हमें योग, तो आने वाला समय योग का है। मित्रों, 8 अंग, योग के 8 अंग। अब हम अंग की बात आती, अंग से समझ सकते हैं, जैसे वेदांग हैं, शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हम उन शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को जब समझते हैं तो हम वेद को समझ लेते हैं। वेद को समझने में वो हमारे सहायक होते हैं। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंख, कान, नाक हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां आदि सब हैं। ये सब मिलकर के मानव शरीर बनता है। तो हम मानव शरीर को समझते हैं अंगों से। वैसे ही इन 8 अंगों के माध्यम से योग को समझना है। योग के जो 8 अंग हैं हमें मुक्त कराते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। अब योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, अंतिम जो 3 है वो अंतरंग है। अंतरंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अब बात आती है यम। यम के लिए जो शब्द आया, सबसे पहला शब्द है अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर ही पूरे दुनिया को अपने पीछे अनुगामी बना दिया। यम, पहला यम अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम है बंधुओं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 यमों को हमें अपने मानव जीवन में जीते हुए आत्मसात करना चाहिए। आवश्यकता है आज इनकी, और केवल इनको अगर हम सही से पहचान लें, जान लें, आत्मसात कर लें, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। अहिंसा, आज की जो कोरोना सबसे बड़ी समस्या है, उसके पीछे अहिंसा है। हमारे परम पूजनीय गुरु जी ने अभी पिछले वक्तव्य में कहा था कि चीन में ऐसा क्या है जो नहीं खाया जाता, प्रत्येक जीव जंतु सबको खा के मार के खाया जाता है। उसी की समस्या है कोरोना, अहिंसा। लेकिन अहिंसा में एक बात और है, ये तो जीव जंतुओं की हिंसा की बात हो गई। अहिंसा वास्तविकता में है क्या? अहिंसा वह भी है कि हम मन से भी किसी के प्रति गलत ना सोचें, हम अपने आत्मा से किसी का बुरा ना करें। मन से हम किसी का बुरा सोचते हैं, वह भी हिंसा है। इसलिए हमें अपने मन से, अपने कार्यों से किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। सदैव अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। परोपकारा है सताम विभूतया, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। तो क्यों किसी को कष्ट देना, हिंसा नहीं करना। तो तात्पर्य यही था कि हिंसा का तात्पर्य केवल मारना ही नहीं है, हिंसा वह भी है जो मन से, आत्मा से और अपने कर्मों से किसी को कष्ट देना। सामान्य सी बातें हैं, हम सड़क पर चलते हैं, हम देखते हैं कि कुत्ता बैठा है, हमने पत्थर उठाया, टक, मजा आता है कुत्ते को मारना। जा रहे हैं, पेड़ की पत्ती है, वृक्ष लगे हैं, फूल लगे हैं, जा रहे हैं, टक, तोड़ दिया, मजा आता है तोड़ने में।
सब हिंसा है। क्या आवश्यकता है? हम इस प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, यही बहुत है, वो हमको दे रही है, तो बिना किसी कार्य के हम उसको तोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, गलत है। ये सब अहिंसा है। सत्य, दूसरा यम है सत्य। अपने जीवन में रहते हुए, जीवन पालन करते हुए सत्य को आचरण में लाना कठिन ही नहीं, एक तपस्या। आज सबसे अधिक अगर मोबाइल ने जो सिखाया है तो झूठ बोलना सिखाया। बात बात पे झूठ बोलने में बड़ा मजा भी आता है, झूठ बोलने में आनंद भी आता है। हमारी युवा पीढ़ी, हमें बड़ा संकोच होता है कि हमारी युवा पीढ़ी, जिसे इतना ज्ञान उसके भंडार में, इस ब्रह्म रंध्र में भरा हुआ है, लेकिन वो अपना समय कहाँ लगाती है? सारी युवा पीढ़ी को नहीं कह रहा मैं, कुछ युवा ऐसे हैं जो अपना दिमाग केवल इस कार्य में लगाते हैं कि हम दुष्प्रचार कैसे करें। आज मीडिया में एक एक घंटे की वायरल सच ही दिखाया जाता है। क्यों आया ये प्रश्न? क्योंकि इसका मतलब है कि झूठ कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है। सत्य की जरूरत है। आज असत्य पर आनंद आने लगा है। सत्य में विजयते, मुंडकोपनिषद का ये ब्रह्मवाक्य समझिए। सत्य की सदा विजय होती है, ना नृतम, झूठ की नहीं। तो सत्य के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें सत्य ही बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। क्योंकि एक झूठ को बोलने पर हमें उसको बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए पहली बार में ही अगर हम स्वीकार कर लें तो क्या सत्य। यम, दूसरा यम था आपका अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संग्रह ना करना। आज अचानक समस्याएं आ जाती हैं, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया तो लोग जरूरत से ज्यादा संग्रह के लिए दौड़ पड़े और 5 रुपए की चीज 25 रुपए में बिकी। अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संग्रह नहीं करना। इन 5 यम जो हमारे जीवन में अगर आप साथ कर लिए तो योग का प्रथम चरण पूरा होगा। नियम, अभी हमने जो क्रिया योग बताए थे, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, वो भी इन 5 नियमों में शामिल है। कैसे? शौच, संतोष, शौच, संतोष और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शुचिता, पवित्रता। हमें प्रतिदिन अपनी आत्मा को पवित्र रखने के लिए, अपने आप को साफ स्वच्छ रखने के लिए शुचिता बनाए रखना चाहिए। मन स्वच्छ है, तन स्वच्छ है, तो हमें समस्त वातावरण भी स्वच्छ प्रतीत होगा। हम अगर अंदर से अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे लगेंगे। और सदैव दूसरों की अच्छाइयों को देखते हुए कार्य करना चाहिए। अगर हम दूसरों को अच्छे कार्यों को देखेंगे, बुरे कार्यों को नहीं देखेंगे, तो लोग बुरे कार्य नहीं करेंगे। बुरे कार्य लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनकी तारीफ करते हैं। कोई गलत काम कर रहा है, हम क्या करते हैं? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इससे उसे प्रेरणा मिलती है, वो और करता है, क्योंकि उसे लगता है आप झूठ में कह रहे हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं? तो कभी भी गलत कार्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत कार्य की प्रशंसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रेरित कर रहे हैं, हम उसके दोषी खुद भी बन रहे हैं। मैंने एक अभियान चलाया था किसी समय, और वर्तमान में भी है, कि जो निमंत्रण पत्र, बहुत बहुत महंगे निमंत्रण पत्र लोग बनवाते हैं, 100-100, 200-200, 300-300 रुपए, 500-500 रुपए के निमंत्रण पत्र लेके लोग घर आते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, आपने कार्ड बहुत अच्छा बनाया, कितना अच्छा कार्ड बनाया आपने। और कार्ड देने वाले को बड़ा सीना ऊंचा होता है कि हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया। बड़ा कार्य नहीं किया, बहुत छोटा कार्य किया। आपने अपना धन दिखाया, अभिमान दिखाया, अहंकार दिखाया, और आपको प्रशंसा मिली। मिथ्या प्रशंसा है वो,
और हमने प्रशंसा की, इसीलिए लोग छपाते हैं। और वहीं पर अगर हम केवल इतनी सी बात कहें, बंधु आपने तो बहुत रुपए खराब कर दिए, आप एक छोटा सा कार्ड हमें दे देते, वही हमारे लिए पर्याप्त होता, क्या जरूरत थी इतने महंगे कार्ड को छपाने की, ये तो भाई हमें अच्छा नहीं लगा। अगर आपने केवल इतना कह दिया होता तो लोग महंगा कार्ड छपाने की हिम्मत नहीं करते, और वह पैसा उसका सदुपयोग होता खाने पिलाने में। अरे उसकी जगह पर कुछ आप पदार्थ दे देते, उपयोग की वस्तु दे देते, क्या जरूरत। बर्बाद नहीं होना चाहिए, पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दान पुण्य कर देते, शादी विवाह में समारोह में कन्याओं को खिला देते, कन्याओं को कपड़े दे देते, 2 कन्याओं को गोद ले लेते, उनकी फीस दे देते, किताबें दान कर देते, इससे अच्छा दान क्या है। लेकिन हम दिखावा करते हैं और दिखावे में हम प्रशंसा करते हैं, तो दोषी हम हैं, हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। सदैव अपने आप को स्वच्छ रखना है, वातावरण को स्वच्छ बनाना है। मित्रों, दूसरा जो नियम है संतोष, शौच पहला था, दूसरा संतोष। महर्षि पतंजलि ने कहा है संतोष परम सुख, संतोष परम सुख है। संसार की समस्त समस्याओं की यदि निदान करना है संतोष, अगर आपने संतोष कर लिया तो ना झगड़ा होना है। संतोष अपने अंदर, अब संतोष कैसे हो सकता है, संतोष को कैसे समझना है। हम सदैव दुखी रहते हैं, कब दुखी रहते हैं, जब हम अपने से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं। मैं शिक्षक हूं, मैं किसी पैसे वाले को या व्यवसायी को आदि को देखता हूं, अरे मैं तो बड़ा बेकार पद पर हूं, ये देखिए, तो आपको कष्ट होगा, दुख होगा। संतोष करने के लिए सदैव अब उन लोगों को देखिए जिनके पास वह भी नहीं है जो आपके पास है, तो आपको गर्व होगा, ईश्वर पर आपको अभिमान होगा कि आपने ईश्वर हे भगवान हमें कम से कम कल क्या खाना है इस बात की चिंता से तो मुक्त किया। ऐसे भी लोग हैं समाज में जो एक बार खाने के बाद उन्हें पता नहीं है शाम को क्या खाना, वो भी खुश रहते हैं। क्यों? संतोष। और अगर संतोष नहीं है तो चाहे प्रधानमंत्री बन जाना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बन जाना, खुश नहीं हो सकता। तो संतोष अगर है तो आप भिक्षा का अन्न का खाकर भी सुख पूर्वक रह सकते हैं। स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रधान पर मैं बात कर चुका था। यम, नियम, आसन। तीसरा योग, अष्टांग योग में जो तीसरा अंग है योग का, आसन। आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। आसन सुख पूर्वक बैठना, आसन। स्थिर, हिले डुले ना। आसन वह होता है जो स्थिर हो। स्थिर आसन पर बैठकर ही आप प्राणायाम कर सकते, करना चाहिए। अब आसन क्यों जरूरी है? आसन भी वज्रासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, आदि आदि आसन है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखमासन। आप जिसमें आपको सुख लगे वैसे बैठ सकते हैं। आप आसन में जब आप बैठेंगे तो आपकी जो रीढ़ है, मेरुदंड सीधा रहेगा, और ऐसे आसन में बैठकर जब आप प्राणायाम करेंगे तो जो हमारे शरीर में चक्र हैं, एक सीधी रेखा में जो जुड़े हुए हैं, सब जागृत हो जाते हैं। क्या है? आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र। ओम सरस्वत्यै नमः। अनाहत चक्र। ओम नमः शिवाय। मणिचक्र। ओम श्री विष्णवे नमः। स्वाधिष्ठान चक्र। ओम श्री प्रजापते नमः। मूलाधार चक्र। ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं,
जब हम आसन में बैठते हैं ये सभी चक्र हमें जोड़ते हैं, जागृत होते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें सहयोग करते हैं, साधन है हम। अगला है प्राणायाम, अष्टांग योग प्राणायाम। समय देखता हूं जरा, समय भी बहुत कम है। प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास का स्थिर होना। हम जब श्वास छोड़ते हैं श्वास कहते हैं, अंदर लेते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। ये बाह्य वृत्ति अभ्यंतर वृत्ति कहते हैं। श्वास को बाहर की ओर छोड़ना रेचक कहा जाता है, इसी को बाह्य वृत्ति भी कहते हैं। जब हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, इसके बाद अपने आप को कुछ समय के लिए रोकते हैं, जितना रुक सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाता है और देर तक रोक सकते हैं। प्राणायाम होता है रेचक, बाह्य वृत्ति। जब हम श्वास को लेते हैं प्रश्वास कहते हैं, आभ्यंतर वृत्ति है और इसे बोलते हैं पूरक। श्वास को अंदर लेने के बाद हम जितना रुक सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करने पर बढ़ता जाता है। तो साधक के लिए एक रेचक और कुंभक पूरक हुआ। और तीसरा जो प्राणायाम जो कहा गया है वो है अपने अंदर प्राणवायु को रोक लेना, इसको कहा गया है कुंभक। इसको कहा जाता है स्तंभ वृत्ति, कुंभक स्तंभ वृत्ति। तो बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति रेचक, पूरक और कुंभक के रूप में प्राणायाम करते हैं। हर समय प्राणायाम की जरूरत। प्राणायाम का तात्पर्य क्या है? प्राण का आयाम, प्राण का आयाम। अब प्राण की बात आई है, हमारे शरीर में पंचवायु रहती है। आयुर्वेद में भी इनका अध्ययन है। शरीर में पंचवायु है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 वायु। प्राण, प्राणवायु नासिका और मुख से हृदय तक का इसका स्थान है, प्राणवायु। अपान नाभि से तल पैरों तक, तलवे तक का स्थान अपान है। अधागति है इसकी, अपान की वायु की बात कर रहे हैं हम। अपान अधागति है और इसी अपान वायु की के कारण गर्भ, विष्ठा, मूत्र आदि का हम विसर्जन कर पाते हैं। समान, समान वायु क्या है? जो भी खाया पिया पचाया, बोलते हैं ना, खाया पिया पचाया, सब समीकरण कर देना समान वायु का काम है। और समीकरण करने के पश्चात पचाए हुए रस को संपूर्ण शरीर में भेजना इस समान वायु का काम है। चौथी वायु है व्यान। व्यान हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होती रहती है, नाड़ियों में प्रवाहित रहती है प्राणवायु, व्यान वायु। इस व्यान वायु की वजह हमारे शरीर में रक्त संचार है, आदि आदि जो समस्त क्रियाएं हो रही हैं, व्यान वायु है। पांचवी वायु है उदान। योगियों के लिए तो उदान वायु सर्वश्रेष्ठ है। क्या है उदान? कंठ इसका स्थान है, ऊर्ध्व गति है, ब्रह्म रंध्र से। योगी लोग जब मरण को प्राप्त होते हैं, मृत्यु की स्टेज पर होते हैं, तो इसी उदान वायु से प्राण की गति होती है, तो परमात्मा में विलीन होता है। तो उदान मोक्ष का मार्ग। 5 वायु थी, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राणायाम प्रत्याहार। हमने अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, हम अपनी शुद्ध की हुई इंद्रियों को कहीं पर लगाना, ये सब प्रत्याहार। कहाँ लगाना है? विभिन्न शरीर में देश हैं, स्थान है। अपने इष्ट की स्तुति करना, किसी भी देश पर अपना स्थान, आज्ञा चक्र आदि है, तो ध्यान लगाना, धारणा और एकाग्रचित होकर अपने आप को अर्पित कर देना ध्यान। और दीपक की लौ के समान निर्विकल्पक रूप से, न हवा का असर है, न भूख और प्यास, न कुछ नहीं, समाधि। योग के 8 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का फल
योगियों को फल प्राप्त होता है। देखिए समाधि का फल क्या है? 8 सिद्धि: अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसुत्व, वसित्व। ये जो 8 सिद्धियां हैं, आज इन 8 सिद्धियों में से हमारे वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ, हम बताता हूं कैसे हमारे मानव जीवन में को प्रभावित कर रहे हैं ये 8 सिद्धियां। हनुमान जी में 8 सिद्धियां थी। पहली सिद्धि अणिमा। अणिमा का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना। रहे थे तो इतना छोटा कर लिया कि अणिमा। आज देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म हम अपने मोबाइल में जब स्क्रीन देखिए छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हम उस गति की ओर जा रहे हैं, उस सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, जूम कर लेते हैं आज, है ना। तो अणिमा सूक्ष्म बना लेना। लघिमा इतना लघु कर लेना, इतना लघु, इतना हल्का कर लेना, हम बैलून में हाइड्रोजन भर देते हैं, उड़ने लगता है। अपने शरीर को इतना हल्का बना लेना, योग शरीर को इतना हल्का बना लेते हैं तो पानी में चलते हैं, कीचड़ में चलते हैं, कांटों पर चलते हैं, कोई असर नहीं होता। आकाश मार्ग को प्राप्त हो जाना। लगिमा और गरिमा अपने आप को अपना वजन बढ़ा देना। गरिमा गुरुत्व को प्राप्त करा देना। प्रसंग है महाभारत में, भीम जा रहे थे मार्ग में, हनुमान जी बैठे हैं सामान्य वेश में, पूंछ उनकी रास्ते में है, तो हनुमान जी कहते हैं पूंछ हटाओ वानर। तो वानर कहता है हम तो बहुत वृद्ध हैं, तुम ही हटा दो। परीक्षा ले रहे हैं हनुमान जी भीम की, तो भीम क्या कहते हैं, अच्छा, तो भीम उठाते हैं। तो उस समय हनुमान जी ने गरिमा को धारण किया, गरिमा सिद्धि। उस पूंछ को हनुमान हिला नहीं सके, जिसमें 70 हाथियों का बल, गरिमा सिद्धि है। महिमा आपको बृहत रूप धारण करना। ये बृहत रूप भी के सामने धारण, भीम बहुत छोटा हो जाता था, बहुत बड़ा हो जाता, तो महिमा में महत्व रूप धारण करना। 5वीं सिद्धि है प्राप्त। जो भौतिक पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं कि हमें प्राप्त, हमें सिद्धि है तो प्राप्त हो, तो प्राप्ति है। प्राकाम में जैसी कामना है वैसा रूप बना, वैसी हनुमान जी या शिव जी, विष्णु जी अलग अलग रूप साधक की, कभी है। प्राकाम में वसित्व, 7वीं सिद्धि वसित्व, वश में करना। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उस पर, उसको हम वश में करें, अपने वश में रख सकें। ये सिद्धि है, शक्ति है हमारे पास, तो वश में करना। ईसुत्व 8वीं सिद्धि जो है ईसुत्व। जो कुछ भी, ईसुत्व का मतलब है क्षमता ये होनी चाहिए कि हम कैसे शासन करें। तो ये सिद्धि भी योगियों को प्राप्त होती है, साधकों को प्राप्त होती है, जो लोगों को पूर्ण त्याग करते हैं, योगियों को प्राप्त होती हैं। ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बंधुओं, पहले ही मैंने कहा था कि यज्ञ योग की क्रिया है, और मानव जीवन में हम जी रहे हैं, सांस प्रश्वास ले रहे हैं, हम अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, सब योग से जुड़े हुए हैं। ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया करते थे, चाहे ज्वर हो, चाहे कुछ भी। अगर नहीं हो पाता है, आज हम जो वर्तमान युग की बात करते हैं, अगर आपका यज्ञ के माध्यम से किसी प्रकार का कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा है, तो आप योग कर लीजिए। योग के माध्यम से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और योग के माध्यम से भी अगर नहीं दूर हो रहे हैं, तो आयुर्वेद है, औषधि स्वीकार कीजिए। आयुर्वेद क्या है? आयु
अर्थात जीवन, वेद अर्थात ज्ञान, विज्ञान। तो आयुर्विज्ञान कह सकते हैं, आयुर्वेद कह सकते हैं, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली। हम कैसे जीवन जीते हैं, कैसे हमारा आहार विहार क्या है, क्या खाते हैं, कैसे खाना चाहिए, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, ये सब आयुर्वेद से हमें मिलता है। हमें अपने जीवन को साकार करने के लिए, जीवन को फलीभूत करने के लिए, अपने आप को निरोग रखने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से हमें सीखना पड़ेगा। आयुर्वेद केवल ऐसा नहीं औषधियों का भंडार है, हमें जमीन से जोड़े रखता है। कैसे जमीन से जोड़े रखता है, एक उदाहरण बताता हूं। हम देखते हैं कि गांव में, देहात में, मैं पहले ग्रामीण क्षेत्रों में था, सेवा कर रहा था, शिक्षण में था, तो देखते थे बच्चे नंगे पैर ही, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, नंगे पैर दौड़ते भागते, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ अंधाधुंध ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या है उनके अंदर, क्या शक्ति है? क्योंकि वो पंचभूतों से बने हुए पदार्थ को, ऐसा मौसम है करते हैं और जम के खा। गन्ना है, गन्ना खा रहे हैं, ढक जामुन खा रहे हैं, आम है, आजकल आम चल रहा है तो आम खा रहे हैं। जो छोटी छोटी बहुत लीवर के लिए लाभकारी होती है, जब मौका मिलता है तो साल भर में जब जैसे मौसम में है वो खाते हैं। और देखिए उनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी समझिए से बहुत दूर रहती है। चाहिए मनी से नहीं, जमीन से। हमने धन भौतिक संसाधनों के चक्कर में जमीन में 3 दिन 300 रुपए का सेब खाएंगे, जब मौसम होगा उसका, जब वो 50-100 रुपए का हो, हमें जमीन हमारा हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें चाहे सुबह नहाना हो तो बैठ के नहाओ, बाल्टी मग्गा के साथ रहो। कैसे नहाना अभी समझ